महाभारत काल के महाबली भीम का गदा आज भी मौजूद है। नमस्कार दर्शकों, मैं उदय सिंह मेघवाल स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक प्रमुख पात्र महाबली भीम के गदा के बारे में, जो कि आज इस दुनिया में मौजूद है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से हजारों वर्षों पहले द्वापर युग से, जब दुर्योधन ने पांडवों और द्रौपदी को हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया था, ये कहे कि वो उन्हें 5 गांव भी नहीं देगा, जिसकी वजह से पांडवों और द्रौपदी को दर दर वनों में भटकना पड़ा था। तब उनके पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं होती थी, बल्कि उन्हें खुद को ही व्यवस्था करनी पड़ती थी। एक बार ऐसे ही पांडव और द्रौपदी सारे मिलकर वन से होकर कहीं जा रहे थे। तब रास्ते में द्रौपदी जी को प्यास लगती है, लेकिन आसपास पानी का कोई भी स्रोत नहीं था, जिसकी वजह से उनका चेहरा मुरझा जाता है। हालांकि वो ये बात किसी को बताती नहीं है कि उसे प्यास लग रही है। थोड़ी आगे जाने के बाद सम्राट युधिष्ठिर द्रौपदी जी को देखते हैं। तब उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कुछ तो दिक्कत हो रही है। तब वो जाकर द्रौपदी जी से पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। तब द्रौपदी जी कहती है कि मुझे प्यास लग रही है और आसपास पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। ये सुन के युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि पानी की व्यवस्था तो कैसे भी करके करनी ही पड़ेगी। अब उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था नकुल। उनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो जमीन को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि उसके नीचे पानी है या फिर नहीं। तो फिर युधिष्ठिर जी ने नकुल से कहा कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पता करो कि जमीन में कहाँ पे पानी है। उसके बाद नकुल जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ज़मीन में पानी देखना शुरू कर देते हैं। थोड़ी आगे चलने के बाद नकुल जी को पता चलता है कि यहाँ पे ज़मीन के नीचे पानी है। तो फिर ये बात वो सबको बताते हैं, सारे पांडवों को बताते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर जी भीम जी से कहते हैं कि आप में इतना बल है, आप अपनी गदा से यहाँ पे प्रहार करके पानी निकालो। भीम जी और उनकी गदा में इतना बल था कि उनके एक ही प्रहार से पहाड़ के भी 2 टुकड़े हो जाते थे। जिसके बाद भीम जी ने अपनी गदा उठाई और जोर से ज़मीन के ऊपर प्रहार किया, जिसकी वजह से वहाँ से एक धारा निकल आई और वहाँ पे एक पानी का कुंड बन गया। लेकिन वो कुंड जमीन से थोड़ा नीचे था। जिसके बाद युधिष्ठिर जी ने अर्जुन जी से कहा कि आप अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करके यहाँ पे एक पुल बना दो या फिर सीढ़ी बना दो। जिसके बाद अर्जुन जी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करके वहाँ पे एक सीढ़ी बना दी और उन सारों ने मिलकर पानी ग्रहण कर लिया, जल पी लिया। और उसके बाद वो अपनी मंजिल की ओर आगे चले गए। लेकिन कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब भीम जी ने अपनी गदा के प्रहार से वहाँ पे वो कुंड का निर्माण किया था, तब उनकी गदा का कुछ हिस्सा टूटकर वहीं पे गिर गया था, उसी कुंड में गिर गया था। जिसके बाद वो तो आगे चले गए, लेकिन आगे चलकर वो कुंड वैसा का वैसा ही रह गया। लोग उसे नील कुंड के नाम से भी जानते थे। लेकिन आगे चलकर जब लोगों को उस कुंड का इतिहास पता चला, तो उस कुंड का नाम बदलकर भीम कुंड कर दिया गया। यह कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पे जाते हैं तो आपको कुछ अलग ही अनुभव करने को मिलेगा। इस कुंड की कई सारी मान्यताएं भी हैं। इस कुंड के कई ऐसे चमत्कार भी हैं जिन्हें सुनने के बाद वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। इस कुंड की गहराई का पता न चलना उनमें से ही एक है। आज तक कोई भी भीम कुंड की गहराई का पता नहीं लगा पाया। उनमें कई सारे गोताखोर उतरे थे उसकी गहराई का पता लगाने के लिए, लेकिन थोड़ी नीचे जाने के बाद वो वापस लौट आते। उनका कहना था कि नीचे जाने के बाद जल का प्रवाह इतना तीव्र, इतना तेज है कि वो लोग नीचे जा ही नहीं पाते, और इसके पीछे का कारण भी किसी को नहीं पता। लेकिन साथ ही साथ भीमकुंड का एक और चमत्कार है कि आसपास जब भी ऐसी प्रलय आने वाली होती है, जैसे कि कोई भी सुनामी वगैरह, भूकंप आदि, इनमें से कुछ भी अगर आसपास के इलाकों में आने वाला होता है, तो भीमकुंड का जल स्तर अपने आप बढ़ जाता है। जब भी आसपास कोई प्रलय वगैरह आती है, तो उसका जल स्तर उसके निचले स्तर से अपने आप ऊपर उठ जाता है, जिसका पता भी आज तक कोई नहीं लगा पाया। जब सबको भीमकुंड के बारे में पता चलता है और उसके चमत्कार के बारे में पता चलता है, तब सरकार कहती है कि भीमकुंड के रहस्यों से तो पर्दा उठाना ही पड़ेगा। जिसके बाद सरकार 4 ऐसी मोटर लगाती है जो कि भीमकुंड के पानी को बाहर निकाल सके। तकरीबन 1 महीने तक वो मोटर सारी चलती रहती हैं, दिन और रात। लेकिन भीमकुंड के पानी के स्तर में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो पानी उतना का उतना ही रहता है। जिसके बाद सरकार भी उस काम को बंद कर देती है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। जिसके पीछे का कारण ये माना जाता है
कि जब भीम जी ने अपनी गदा के प्रहार से वो कुंड बनाया था, उस कुंड का निर्माण किया था, तब उनकी गदा के कुछ टुकड़े टूटकर उसी जल में गिर गए थे, उसी कुंड में गिर गए थे। और ऐसा माना जाता है कि वो टुकड़े आज भी वहाँ पे नीचे मौजूद हैं। और प्रकृति ये नहीं चाहती कि कोई भी उस गदा के टुकड़ों के दर्शन करे या फिर कोई भी उस गदा के हिस्से को देख सके। इसलिए प्रकृति खुद उस जल के स्तर को बढ़ा देती है ताकि कोई भी उसकी गहराई में नहीं जा सके। वैसे भी भीमकुंड की गहराई का आज तक कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया। यदि आपको भी महाभारत से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखा तो लाइक भी कर ही दिया होगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये कमेंट जरूर से कर देना। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।